क्या आपको ऐसे बायर्स चाहिए जो आपसे बार बार ऑर्डर्स देते ही रहे? दुनिया भर में सबसे लॉयल बायर्स मिलते हैं जापान में। एक बार जापान का बायर ढूंढ लिया तो पूरे लाइफ में पीढ़ियों की पीढ़ियों राइट वो प्रोडक्ट उसी पार्टी से, उसी कंपनी से लेती रहती है आमतौर पे। ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड जापानीज ने दिखाया है। अब दोस्तों, अगर मैं आज आपको कहूं कि आप जापान में बायर ढूंढने का कोशिश करो, जापान में बायर फाइंडिंग करो, तो आप शायद ये कहेंगे कि जापान में मेरे से लेगा कौन, क्योंकि मैं तो नया हूं और ऑलरेडी जापानीज लोग लॉयल हैं और वो पुराने बायर से ही लेते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आज का सिनेरियो अलग है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। तो दोस्तों, तकरीबन 30 साल बाद जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट को हाइक किया। 30 साल बाद। तो अब तक क्या हो रहा था, क्योंकि जापान में इंटरेस्ट रेट 0 थे, इसलिए जापान से सबसे सस्ती लोन मिलती थी। तो वो जो बोरोइंग चीपर थी, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट ही नहीं था, तो जापानीज लोग और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स जापान से पैसा उठाते और यूएस स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर देते। अब तक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है जापानीज लोगों का यूएस स्टॉक एक्सचेंज में पैसा पंप करने के लिए। लेकिन अभी के टाइम पे जापान ने देखा कि यूएसए उनके ऊपर काफ़ी टैरिफ्स लगा रहा है और उनको भी अपना इकोनॉमी के बारे में सोचना चाहिए। तो इसके कारण जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया है। इसके कारण जो बहुत ज़्यादा पैसा राइट यूएस स्टॉक एक्सचेंज में जाता था वहाँ से अर्निंग करने के लिए, वो सारा पैसा अभी जापान में ही रहेगा, क्योंकि जापान के लोगों को एक अच्छा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, जैसे ही इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया गया, लोन महंगा हो गया और लोगों का जो पैसा वहाँ पर बैंक में पड़ा रहता था उनके ऊपर इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, क्योंकि जापानीज लोग आमतौर पे अपना पैसा कैश पे रखने के लिए जाने जाते हैं। तो जापानीज लोगों को जब इंटरेस्ट मिलने लगा तो ऑटोमेटिकली उन्होंने यूएस स्टॉक एक्सचेंज में जाने का प्रेफरेंस कम कर दिया और लगभग अभी जो पैसा है ज़्यादातर वो जापानीज लोगों के पास एक्स्ट्रा उनके बैंक रिजर्व से बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट। तो दोस्तों, इनके कारण क्या हुआ है कि जापानीज में नए बिजनेसेस की वृद्धि हुई है। नए फर्म रजिस्ट्रेशंस खुल रहे हैं, नए बिजनेसेस ओपन हो रहे हैं और वहाँ के लोग अब तलाश कर रहे हैं कि मुझे कौन सा सप्लायर बेटर होगा, मुझे किस देश से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना चाहिए। और उसमें इंडिया एक टॉप अपॉर्चुनिटी उनके सामने उभर के आ रही है, क्योंकि जापानीज येन के सामने इंडिया INR पेरिश हुआ है। तो चीपर तो क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है दोनों देश के बीच में और कौन से प्रोडक्ट्स में काम किया जा सकता है, उसका लिंक आप कमेंट में ज़रूर पढ़िएगा। हरे कृष्णा।